this video of Magnum Eddy Corporates. So इस वीडियो में हम स्ट्रेट अवे अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके, जो हम अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं, सो हम कैसे ये सीखेंगे कि आप ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करके, ट्रेंड लाइंस आई थिंक जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो एक बार चेक कर लेंगे। ट्रेंड लाइंस एग्जैक्टली सिंपली एक, अगर मैं 5 सेकंड्स पे एक्सप्लेन करना चाहूँ, जो डाउनवर्ड ट्रेंड्स आते हैं, जो अपवर्ड ट्रेंड्स आते हैं स्टॉक्स में, एक्चुअली में वहां पर एंट्री पोजीशंस कहां पर हमें लेनी चाहिए। बिकॉज ये सवाल जो आता है, काफी स्टॉक गिर गया, अब कहां एंटर करें, काफी बढ़ गया, क्या हम प्रॉफिट बुक करें, तो वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे आपको ड्रॉ करना है, कैसे आपको डिजाइन करना है। बट इस वीडियो में हम स्ट्रेट अवे अब साइकोलॉजी की बात करेंगे कि आप एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ एग्जैक्टली लोग कैसे ऑप्शंस बाइंग में अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, लोग एग्जैक्टली फॉरेक्स में, करेंसी पेयर्स में, क्रिप्टोज में लोग एग्जैक्टली इतना ड्रास्टिकली ट्रेड कर रहे हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के पीछे, क्योंकि इसके पीछे जो मास्टर साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप कैसे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद आप राइट अवे नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे कैसे पोजीशन बना सकते हैं और फेक ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं। उसमें हम एक मल्टी टाइम फ्रेम्स का टेक्निक यूज करते हुए वी विल बी स्ट्रेट अवे जंपिंग टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो क्विकली आ जाते हैं, अभी हमने जो डिस्कस किया कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं ट्रेंड लाइंस के साथ, क्या साइकोलॉजी यूज करनी है, क्या प्राइस एक्शन एक्सपर्टीज यूज करनी है, इंट्राडे को लिंक करते हुए क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, सब हम इसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। एज हमने लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन मतलब जो ट्रेंड डाउनवर्ड आपका इस प्रकार चल रहा है, आप सिंपली आपको एक ग्लांस में दिख गया कि ये मेरा डाउनवर्ड ट्रेंड है। मैंने आप लोग को ड्रॉ करना भी बताया था क्विकली, जिन लोगों ने लास्ट वो वीडियो नहीं दी है, देखी है, कि आप डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, अगर आप ये लाइन आपकी डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड दिख रही है, जो मैंने ब्लैक पेन से बनाई है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए एंड स्लोपिंग लाइन होनी चाहिए। ये मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था। एंड इसमें बनाने के लिए आप ये नहीं कि आपने कहीं भी बना दी, नो, आपने डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग लाइन से पकड़ना है कि आपको उस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन पे यू टर्न्स होते हुए दिखे, स्टॉक के यू टर्न्स होते हुए दिखे। यू टर्न्स मतलब उस, अगर मैंने ये लाइन बनाई तो मतलब स्टॉक बार बार, कम से कम 2 बार चैलेंज जरूर फेस करे, 2 बार, आई एम यूजिंग द वर्ड मिनिमम 2 टाइम्स, आपका वो स्टॉक चैलेंजेस जरूर फेस करे। अगर 4-5 बार कर रहा है तो उतना ज्यादा बड़ा रिटर्न मिलने के लिए आप तैयार हो जाइए। और मिनिमम इसलिए हम 2 यू टर्न्स बोलते हैं कि मिनिमम कम से कम 2 यू टर्न्स पे आपकी लाइन की एक्यूरेसी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। चाहे आप अभी बैंक निफ्टी में लेटेस्ट देखिए, अब काफी बड़े ब्रेकआउट के बाद वहां से 1500 पॉइंट्स का मूवमेंट सिर्फ 2 से 3 दिन में मिला। इसके बाद आप किसी भी स्टॉक्स में, तो जितने ज्यादा यू टर्न्स उतनी हैवी वेटेज वो ट्रेंड लाइन आपके लिए एक बहुत बड़ा प्राइस एक्शन ट्रेड कंफर्मेशन लेकर के आती है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपकी लाइन डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन स्लोपिंग है, अगर आपको यू टर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो मेक श्योर कि डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टॉक चल जरूर रहा हो। और डाउनवर्ड ट्रेंड में ऑब्वियसली ये स्टॉक आप रेड पे रेड कैंडल्स बनाएगा, रेड पे रेड कैंडल्स जरूर बने हो, लेकिन उस जो कैंडल्स अगर इंडिविजुअली उस लाइन पे काफी ज्यादा बार टकरा रही हैं और कोशिश कर रही है तोड़ने की बट नहीं तोड़ पा रही है, तो ये यू टर्न्स नहीं है, ये आपके है कि कैंडल्स बैक टू बैक दे आर रिस्पेक्टिंग दी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन स्लोपिंग लाइन। सो अगर कैंडल्स हैं तो मिनिमम हमें 7 से 8 कैंडल्स देखने ही देखने हैं। अगर हमें एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन के बेस पे एक 100% करेक्ट ट्रेड अगर लेना है, तब हम कम से कम, अगर हमें कैंडल्स का सपोर्ट मिल रहा है, देख रहे हैं कैंडल्स अगर बराबर बैक टू बैक कोशिश कर रही है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो मिनिमम हमें 7 से 8 कैंडल्स का टोटल क्यूमुलेटिव कैंडल्स हमें चाहिए। और अगर यू टर्न्स है तो मिनिमम 2 यू टर्न्स भी चलेगा। जैसे अब इस केस में हम लोग ने क्या देखा कि आपने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया एंड यहाँ पर 2 यू टर्न्स में अपने आप ही आपकी 15-18 कैंडल्स आ गई। अगर आप टोटल जोड़ने बैठेंगे तो 15-18-20 कैंडल्स है। और ऐसे मैंने किसी भी ट्रेंड लाइन पे आपको बोला, जैसे इस केस में अगर मैं इसको बनाती तो ये भी मेरी एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, बट यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आपको जो है बैक टू बैक 8-9 कैंडल्स मिली और आप देखिए ट्रेड कितना एक्यूरेट था, ऊपर गया स्टॉक और यहाँ पर आपने डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बनाई तो यहाँ पर आपका ट्रेड में कम से कम 1 यू टर्न, 2 यू टर्न, 3 यू टर्न, चौथा यू टर्न, 5वां यू टर्न में फाइनली उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो मतलब जबरदस्त वेटेज इस लाइन को हम दे सकते हैं एंड यहाँ पर बैक टू बैक 7-8 कैंडल्स थी। चलिए अब ये बात तो समझ में आ गई कि कैसे हमें ट्रेंड लाइन डिजाइन करनी है, वो तो हमने एक क्विक रिवीजन भी कर लिया। अब आते हैं ट्रेड कैसे करना है। जैसे हमने देखा कि हमारा ये आपका 31 मई को एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। क्लोजिंग हमें देखनी होती है कि हमारी क्लोजिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर एक प्रॉपर व्हाइट शेप कैंडल के साथ हो, नहीं तो एक अगर क्लोजिंग हो गई है डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर और प्रॉपरली अगर आपका एक डोजी मींस ट्रेंड रिवर्सल ही होता है। हम सब में से वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे हम किसी और क्लास में बात करेंगे, आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं। उसके लिए बिलो मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करने की जरूरत है या कॉल करने की जरूरत है और उस पे आपको यहाँ पर आपने डोजी देखा। अब इमीडिएटली हमें 1 जून को कैसे ट्रेड कर रहा था, 31 मई को हमारी क्लोजिंग मिल गई हमें डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर। 1 जून को हमें ट्रेड लेने के लिए हम सिर्फ ब्लाइंडली बाय नहीं करेंगे, हमें सबसे पहले ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 31 मई का हमें हाई प्राइस नोट करना है। दैट वाज 925, 31 मई को 925। सो मुझे 1 जून को मैं सबसे पहले ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग साइकोलॉजी को यूज करते हुए मैं ये सोचूंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 925 के ऊपर जाते ही स्टॉक मेरा नीचे आ जाए, बिल्कुल आ सकता है। तो साइकोलॉजी यहाँ ये है कि 925 जो हाई प्राइस था आपका ब्रेकआउट कैंडल का, उसके अगले दिन यानी कि 1 जून को आपको सिंपली क्या करना है, हाँ इधर जाइए, आपको इंट्राडे चार्ट लगाना है। इंट्राडे चार्ट लगा करके आप पीरियड में 3 डेज सेलेक्ट कर लीजिए, रेंज में 10 मिनट सेलेक्ट कर लीजिए एक डिसेंट कंफर्म ट्रेड लेने के लिए। तो इससे ये हम 10 मिनट टाइम फ्रेम के पीछे कारण ये है कि 925 के ऊपर 10 मिनट अगर सस्टेन कर गया तो समझ जाइए तब आपको आगे ट्रेड लेना है। भला ही चाहे आपको ट्रेड 5-7 पॉइंट ऊपर महंगा मिले तो आपको ट्रेड तब लेना है। और आपको ये देखना है कि आपने देखा, जैसे मैंने स्क्रीन पे लगा भी रखा है 1 जून का एंड आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 जून की ये कैंडल बनी जिसका हाई प्राइस एग्जैक्टली जो हाई प्राइस था इनका वो था आपका 945 का, 945 का हाई प्राइस था फर्स्ट कैंडल का 10 मिनट का। दैट्स फाइन। तो हमें ये देखना है कि ऐसा नहीं कि इंट्राडे में आपको 2-4 पॉइंट के ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे टारगेट मिलते हैं। नो, आपने 925 आपके दिमाग में है, आपकी मुझे इसके ऊपर बाय करना है। तो मैं एंड ऑफ द डे जो मेरा ये जो डेली चार्ट एग्जैक्टली है, टारगेट्स हमेशा मैं इस पे ही देखूंगी। अभी टारगेट्स निकालने के और भी तरीके हैं जिसमें मैं आपको ये तक बता सकती हूँ कि ये स्टॉक आज मैक्सिमली अंदाजन यहां तक जाएगा और वो वहां तक उसके या तो 2 पॉइंट पहले घूम जाएगा या फिर उससे 10 पॉइंट आगे चला जाएगा। वो भी टेक्निक्स हमारे पास है हमारी प्रीमियम क्लासेस में और वो क्लासेस हमारी प्योरली वोलेटिलिटी बेस्ड होती हैं और उस पे हम लोग की प्रीमियम क्लासेस के लिए आप वॉच करने के लिए एक लाइव डेमो क्लास देखने के लिए भी आप हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर दोनों है। 925 के ऊपर मुझे ये देखना है कि आखिर पास्ट में इसने कहां पर रेजिस्टेंस लिया है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो आपको मैं किसी और सेपरेट वीडियो बताऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो पूरा हाफ, बिकॉज हम लोग को लोग स्पेशली ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि मैम SNR सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि इस मार्केट का सबसे बड़ा बेस है, उस पे आप लोग ही ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो 15-15 दिन देते हैं और कहीं जगह पे 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में ये हमारे यहाँ के टेस्टिमोनियल्स के फीडबैक्स हैं स्टूडेंट्स के जो हमें सुनने में आते हैं।
तो इसीलिए हमारा काफी बड़ा मास्टर साइकोलॉजी फोकस रहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। और आप देख सकते हैं उसके लिए आप हमारी कुछ सेपरेट स्पेशल क्लासेस आप हमारी मांग सकते हैं नीचे व्हाट्सएप नंबर पे, राइट? सो एंड वील गो अहेड विद द थिंग्स। 925 इज समवेयर ओवर हियर, right? 925. I'm just dropping out 925. Let me drop a line on 925. I hope it's somewhere at this point. Not even this. I think we need to push up the line little bit ahead. Let me check. देखिए अब यहाँ पर 931 है, राइट? आई होप दिस इज द मेन की एरिया। हल्का सा स्लाइटली हमें थोड़ा सा नीचे करने की जरूरत है लाइन को, और यहाँ पर हमारा ये एक्चुअली में 925 है, राइट? अब हमें करना क्या है 925 के लिए, ठीक है? 925 के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर सो 925 मेरा यहाँ पर एग्जैक्टली था, राइट? तो अब मैं पास्ट में इसके ऊपर ये देखूंगी 925 के ऊपर कि पास्ट स्टोरी में हैप्पीएस्ट माइंड ने या जो भी आपका स्टॉक है जिसमें ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, आखिर उन्होंने कहां पर रेजिस्टेंस लिया है या सपोर्ट लिया है पास्ट में, जिसमें से हम लोग को दिख रहा है साफ साफ एक टारगेट ये, राइट? जहां पर इसने पास्ट में समवेयर लेवल है इसका 975 का टारगेट, राइट? उसके बाद थोड़ा और बैकअप कंफर्मेशन देते हैं तो यहाँ पर एक और यूटर्न हमें मिला, फिर एक और हम लोग आएंगे, फिर ये भी यूटर्न 975 पे हुआ है, देन नीचे गिरते गिरते फिर इसने फाइनली मतलब जो है ये भी यूटर्न, मतलब इवन मुझे दिख रहा है कि अभी तक का हैप्पीएस्ट माइंड में एक सबसे बड़ा यूटर्न ये 975 है और पास्ट में एक यूटर्न ये है। मुझे स्पेशली यूटर्न से बहुत ज्यादा आई स्पेशली लाइक, क्योंकि यूटर्न्स में मतलब स्टोर कहानी वहां पर ऐसे खत्म होती है स्टॉक की कि उसके बाद वो ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है उस लेवल में। एंड यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 1000 का टारगेट और ये समवेयर 1000 के ऊपर मुझे 1025 भी दिख रहा है दो बार। ये देखिए 1025 यहाँ पर, फिर 1025 यहाँ पर यूटर्न हुआ, फिर यहाँ पर 1000 पे, और यहाँ पर एक्चुअली में 1175 पे यूटर्न। सो मेरे पास अब बहुत सारी तैयारी हो गई, ये 975 है। सो अब मैं क्या करूंगी, अगर मैं बाय कर रही हूँ तो मुझे इंट्राडे चार्ट्स पे जैसे हमने अभी डिस्कस किया, मुझे 10 मिनट के टाइम फ्रेम जो भी मुझे दिख रहा है उसके हाई के ऊपर बाय करना है। मैं वहां से 50-70 पैसा महंगे पे बिड लगाऊंगी। दैट मीन्स अगर मेरा हाई था 945 का एज डिस्कस ये का, तो मैं 945 पॉइंट जो है 70 की बिड लगा देती बाय के लिए, बिकॉज मेरे को फर्स्ट कैंडल पहले बात मैं वॉच किए बिना मैं ब्लाइंडली ट्रेड नहीं एग्जिस्ट करती हूँ, एंटर करती हूँ, बिकॉज आई नीड अ प्रॉपर कंफर्मेशन दैट माय वाइट शेप फर्स्ट कैंडल हैज टू बी अ कंफर्मेशन कैंडल एंड इट हैज टू बी अ वाइड रेंज कैंडल। एक प्रॉपर मारूबोज हुआ है, वो हम किसी और सेक्शन में बात करेंगे वीडियो में। तो ये सारा कुछ देखते हुए एंड देन फिर फाइनली बाय 945.70 के ऊपर मेरा पहला टारगेट जो था 975 में लेती, और उसके बाद मैं अगर इसके ऊपर चलता तो आई वुड हैव अगेन रिवाइज माय स्टॉप लॉस। अब जो मैं पहले से सोच के चल रही थी 975 मैंने दिया, अब मैं तुरंत अपने 975 के ऊपर स्टॉक मान लीजिए 1000 तक निकलने लगा, तो अब मैं कुछ किसी भी हालत में 975 के नीचे अचानक से स्टॉक गिरने लगे तो मैं तुरंत अपना प्रॉफिट सामने से बुक कर लूंगी, मैं जाने नहीं दूंगी। तो दिस इज कॉल्ड एज कीप ऑन रिवाइजिंग योर स्टॉप लॉसेज। अगर आपने 945 पे बाय किया है, मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस लिया 930 का, ओके, अगर 930 के नीचे हमें आपके हिसाब से वीकनेस आ जाएगी तो आपने 930 आपने एक लाइन ऐसी रिस्क ले ली कि इससे नीचे मैं रिस्क नहीं लूंगा। उसके बाद फिर आपने ऊपर के टारगेट के लिए वेट किया। अब आप 975 के लिए वेट कर रहे हैं, बिल्कुल वेट करिए विद दैट सेम स्टॉप लॉस। बट अगर आप 1000 के टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं तो 975 विल बी माई फर्स्ट टारगेट एंड 1000 विल बी माई second target. 1000 will be my second target and then third target would be 1025 would be my third target. So आप जैसे जैसे आगे की गाड़ी पहली
गाड़ी आपकी 975 के स्टेशन पे लैंड करेगी। फिर अगर आप उसके आगे स्टेशन तक जा रहे हैं तो मेक श्योर आप ना किसी भी हालत में 975 के से पीछे आप ना जाएं। 975 आप स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। फिर आप ऐसे अगर आप 1025 के टारगेट का वेट कर रहे हैं तो आप फिर से रिवाइज करके 1000 का स्टॉप लॉस करके दिस वे द टारगेट्स आर बीइंग डिफाइंड। अब उसके साथ साथ बहुत और ज्यादा चीजें साइकोलॉजिकली हम लोग यूज करते हैं with that volume section, with that range section, with that volatility section, वो हम किसी और section में बात करेंगे as in like the video, as the video will go too very long, right? So when in regards to this questions कुछ भी है, कोई भी stupid से stupid question, intelligent से intelligent question, feel free to text us on this very same number mentioned below on the link box. And you can directly WhatsApp us, call us for our premium programs, for our live classes program, for our free availing premium classes, strategy classes. Just text us on the below mentioned numbers and we are ready to assist you right away on that very same day. We can direct you for those premium classes. Thank you so much for your time. All right then. अब आप ट्रेंड लाइंस के अलावा बहुत सारे एनालिसिस के वेज हैं जो आज हम लोग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं पिछले 10 साल से, जिसके लिए मैं आप कुछ लाइव हमारी डेमो क्लासेस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीमियम क्लासेस अवेल कर सकते हैं जिसमें हम पूरी वोलाटिलिटी जो कि इस मार्केट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसपे काफी डिफरेंट तरीके से लोगों ने काफी ह्यूज ट्रेडर्स प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। तो आप उसके लिए मैं आपको एक बिलो मेंशन नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आप उस पे हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, बिकॉज एवरी वीक हमारा 2 सेशंस लाइंड अप है स्टॉक एनालिसिस पे। उसके बाद फिर आप उसके साथ देखते देखते आप उसमें जो है अपना नेम एंड नंबर फिल इन कर लीजिए एंड या फिर आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए। हमारी लाइव क्लासेस भी होती है, उसमें आप लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऑडियंस ऑल ओवर इंडिया कैसे ज्वाइन होकर के किस तरीके से लाइव प्रॉफिट्स कर रही है क्लासेस में। तो उन सारी चीजों का मैं लिंक नीचे ड्रॉप डाउन में आई एम जस्ट ड्रॉपिंग द लिंक बिलो इट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।